मोदी सरकार में विकास दर आसमान पर, देश की छलांग से दुनिया के उड़े होश, पश्चिम के विश्लेषक हैरान परेशान। दोस्तों, किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होती है उस देश की अर्थव्यवस्था। यही वजह है कि पीएम मोदी लगातार देश की आर्थिक सुधारों पर ध्यान दे रहे हैं। देश के तमाम ऐसे सुधार जिनके तत्कालीन राजनीतिक नुकसान हो सकते थे, उन्हें भी सरकार ने प्राथमिकता के तौर पर रखा। दोस्तों, जब भी कोई बड़ा परिवर्तन होता है तो शुरू में उसे लेकर तरह तरह के कंफ्यूजन फैलाए जाते हैं, लोग कंफ्यूज हो भी जाते हैं और इसका असर चुनावों पर पड़ता है और राजनीतिक दलों को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। यही वजह है कि सब कुछ जानते हुए भी तमाम राजनीतिक दल इन सुधारों को, बदलावों को लागू करने से हिचकते हैं। लेकिन मोदी सरकार ने निडर होकर इन बदलावों को लागू किया, जिसका असर देश में अब दिखाई देने लगा है, जिसे लेकर एक बहुत बड़ी खबर आई है, जिसके बाद से देश के विपक्षी दलों और दुनिया भर में हंगामा मच गया है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी कौन सी खबर है जिसे लेकर दुनिया भर में तूफान मचा हुआ है। कोरोना की त्रासदी के बाद जब दुनिया आर्थिक मंदी से जूझ रही है, ऐसे वक्त में देश ने क्या कमाल कर दिया है, जिसे देखकर पश्चिम के होश उड़े हुए हैं। वहीं चीन को क्यों पसीना आ रहा है, पाकिस्तान क्यों बिलबिलाया जा रहा है। तो दोस्तों, इस बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि सरकार के किन फैसलों ने देश को कोरोना की त्रासदी के बाद भी आगे बढ़ने से रुकने नहीं दिया। तो दोस्तों, आज के समय में भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। पिछले 10 सालों में भारत ने 10वें में से 5वें स्थान तक का सफर तय किया है। उसमें से 8 साल मोदी सरकार के कार्यकाल के हैं। भारतीय इकोनॉमी को इतनी बड़ी उपलब्धि दिलाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं, जिसने देश की विकास दर को रफ्तार देने का काम किया है। कोरोना महामारी जैसे आपात स्थिति के बाद मोदी के नेतृत्व में देश की विकास में तेजी से वापसी देखी गई। दोस्तों, प्रधानमंत्री जन धन योजना उनमें से एक है। योजना की शुरुआत 2014 में हुई, जब पीएम बनने के बाद लाल किले से अपना पहला भाषण दे रहे थे। इस योजना से देश के प्रत्येक नागरिक को बैंक खाता खोलने में मदद मिली थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किफायती तरीके से आम नागरिकों तक वित्तीय सेवाओं अर्थात बैंकिंग, बचत और जमा खाते, क्रेडिट, बीमा, पेंशन तक पहुंच सुनिश्चित करना था। खोले गए खाते जीरो बैलेंस से खोले जा रहे हैं। हालांकि यदि खाता धारक चेकबुक प्राप्त करना चाहता है तो उसे न्यूनतम शेष राशि के मानदंडों को पूरा करना होता है। पीएमजेडीवाई वेबसाइट पर दिए गए डेटा के मुताबिक इस योजना के अंतर्गत 46.56 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले जा चुके हैं, जिसमें 1,72,617 करोड़ रुपए की राशि जमा की गई है। दोस्तों, ऐसी ही एक योजना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना के तहत यह सुनिश्चित किया गया था कि बीपीएल परिवारों को अगले 3 वर्षों में 1,600 रुपए प्रति कनेक्शन की सहायता से 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। महिला सशक्तिकरण को सुनिश्चित करते हुए विशेष रूप से ग्रामीण भारत में घरों की महिलाओं के नाम पर कनेक्शन जारी किए गए थे। सरकार ने इस योजना के लिए 8,000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। अब तक इस योजना के तहत 2 करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शन बीपीएल परिवारों को जारी किए जा चुके हैं। दोस्तों, छोटे बिजनेस को ताकत देने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना लागू की गई। सवाल उठता है कि ये योजना कैसे काम करती है, इसका फायदा क्या है। तो दोस्तों, अप्रैल 2015 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य छोटे व्यवसाय वाले व्यक्ति को उचित ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करके वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसके तहत 10 लाख तक का ऋण प्रदान किया जा रहा है। यह माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड के लिए है। इसका उद्देश्य गैर कारपोरेट छोटे व्यवसायों की फंडिंग जरूरतों को पूरा करना है। दोस्तों, इसके अलावा प्रधानमंत्री ने पूरे देश को एक टैक्स के अंतर्गत लाने के लिए जीएसटी लागू किया, जिसका विपक्षी दलों ने भयंकर विरोध किया, लेकिन अब उसके फायदे नजर आने लगे हैं। जीएसटी के अंतर्गत 4 स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% बनाए गए हैं। हालांकि गोल्ड और गोल्ड ज्वेलरी पर 3% टैक्स लगता है। दोस्तों, ट्रांसपेरेंट और इजी ट्रांजैक्शन के लिए मोदी ने 31 दिसंबर 2016 को भीम नामक एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था, जिसकी मदद से हम बिना किसी व्यक्ति का बैंक डिटेल लिए पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। पैसे भेजने के लिए सिर्फ यूपीआई आईडी की जरूरत होती है। इस समय भारत में यूपीआई ट्रांजैक्शन को सभी बैंक सपोर्ट करते हैं। उसके लिए मार्केट में पेटीएम, फोन पे, गूगल पे और भारत पे जैसे ऐप हैं। दोस्तों, देश में स्टार्टअप क्रांति को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने एक मजबूत इकोसिस्टम बनाने के इरादे से स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम शुरू किया। इस पहल के माध्यम से सरकार का उद्देश्य स्टार्टअप को इनोवेशन और डिजाइन के माध्यम से बढ़ने के लिए सशक्त बनाना और स्टार्टअप के प्रसार में
में तेजी लाना है। सरकार की तरफ से स्टार्टअप के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने का नतीजा है कि आज भारत के पास 107 यूनिकॉर्न स्टार्टअप हैं। दोस्तों, इसके अलावा तमाम ऐसी छोटी योजनाएं जिनका लाभ सीधे देश की अर्थव्यवस्था को हुआ, उन्हीं में से एक है 1 रुपए में भारतीय रेल यात्री यात्रा बीमा योजना। दोस्तों, मोदी सरकार ने रेल बजट 2016-17 में इस योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत 1 रुपए से कम का भुगतान करके ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक करते समय 10 लाख रुपए तक के यात्रा बीमा कवर का लाभ उठाया जा सकता है। ये यात्रियों की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं या नहीं। दोस्तों, मोदी सरकार की ऐसी तमाम योजनाओं का ही असर है कि कोरोना की भयानक महामारी के बाद भी भारत की अर्थव्यवस्था लगातार छलांग लगा रही है। दोस्तों, इसी के बीच मोदी सरकार के एक बहुत बड़े फैसले ने न केवल देश की ताकत को मजबूती दी, काले धन पर रोक लगाई, बल्कि आतंकवाद को भी कुचलने का काम किया है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम किस फैसले की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, 2016 में 8 नवंबर को एक बड़ा झटका देखा गया जब मोदी ने रात के 8 बजे अचानक से 500 और 1000 रुपए नोटों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की और तत्काल प्रभाव से 500 और 2000 रुपए के नए नोट पेश कर दिए थे। इस घोषणा के पीछे मोदी सरकार की मंशा काले धन को जमा करना था। सरकार ने बैंकों में पुरानी करेंसी जमा करने के लिए 30 दिसंबर 2016 तक का समय दिया था। दोस्तों, मोदी सरकार के इन जबरदस्त फैसलों का रिजल्ट अब सामने आ रहा है, जिसकी पुष्टि खुद दुनिया के आर्थिक विश्लेषक और मॉर्गन स्टैनली के अर्थशास्त्रियों ने किया है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट से मचा बवंडर, विपक्षी दल धड़ाम, चीन हुआ बेदम, इस्लामाबाद में मच गई भयानक भगदड़। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया है कि भारत 2027 में दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। पीएम मोदी का यह दावा हवा में नहीं, बल्कि देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था को तस्दीक देती हुई हकीकत को बयां करती है। दुनिया के तमाम देश और उनकी एजेंसी भी अब मानती है कि भारत दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है। दोस्तों, भारत हर रोज तरक्की के नए अध्याय गढ़ रहा है। देश ही नहीं, विदेशों में भी भारत की धमक लगातार बढ़ती जा रही है। अब अमेरिका जैसे सुपर पावर देश ने भी भारत का लोहा मान लिया है। मॉर्गन स्टैनली के अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि इन्वेस्टमेंट के दम पर आगे बढ़ रही भारत की मौजूदा आर्थिक वृद्धि की रफ्तार 2003 से 7 के जैसे लग रही है। उस वक्त आर्थिक वृद्धि दर औसतन 8% से ज्यादा थी। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मॉर्गन स्टैनली क्या है, इसके आंकड़े क्या बता रहे हैं। तो दोस्तों, मॉर्गन स्टैनली एक वैश्विक वित्तीय संस्थान है जिसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। ये कंपनी दुनिया भर के 36 देशों में चल रही है, जो कि अपनी सहायक और सहयोगी कंपनियों के द्वारा अपने प्रोडक्ट और सेवाएं ग्राहकों को देती है। दोस्तों, मॉर्गन स्टैनली ने एक रिपोर्ट द व्यू पॉइंट इंडिया व्हाई दिस फील लाइक 2003-07 में कहा कि एक दशक तक जीडीपी के मुकाबले इन्वेस्टमेंट में लगातार गिरावट आने के बाद अब भारत में कैपिटल एक्सपेंडिचर में इजाफे के रूप में उभरा है। रिपोर्ट के मुताबिक कैपिटल के खर्च के लिए पर्याप्त गुंजाइश है और इसी वजह से वर्तमान तेजी 2003-07 के बराबर है। अर्थशास्त्रियों ने कहा कि वर्तमान समय में तेजी खपत के मुकाबले निवेश बढ़ने के चलते है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2011 में निवेश जीडीपी के मुकाबले अपने उच्च स्तर पर था। इसके बाद इसमें धीरे धीरे गिरावट आई। यह गिरावट 2011 से 2021 तक देखने को मिली। हालांकि इसके बाद ये हालात बदलने लगे और अब जीडीपी के मुकाबले निवेश 34% तक पहुंच गया। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2026-27 के वित्त वर्ष में इसके 36% होने की संभावना है। दोस्तों, मॉर्गन स्टैनली ही नहीं, रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्तीय वर्ष 2024 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास अनुमान को 6% से बढ़ाकर 6.4% कर दिया है। मजबूत घरेलू कारकों के कारण रेटिंग एजेंसी ने अपने विकास अनुमान में वृद्धि की है। हालांकि S&P ने वित्तीय वर्ष 2025 के लिए देश की जीडीपी वृद्धि का अनुमान पहले के 6.9% से घटाकर 6.4% कर दिया है। दोस्तों, सवाल उठता है कि भारत की आर्थिक गति को लेकर S&P का क्या कहना है। तो दोस्तों, S&P की रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था को घरेलू कारकों की मजबूती से अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। यही कारण है महंगाई और कमजोर निर्यात भी भारत की इकोनॉमी के ग्रोथ रेट को कमजोर नहीं कर पाएंगे। रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि कमजोर ग्लोबल संकेत के कारण भारत की अर्थव्यवस्था पर वित्त वर्ष 2025 में दबाव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आरबीआई द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि भी एक कारक है, जिसका असर भी देखने को मिल सकता है। दोस्तों, इसके अलावा पिछले साल नवंबर महीने की शुरुआत में रेटिंग एजेंसी फिच ने भारत के मिड टर्म ग्रोथ अनुमान को 0.7% बढ़ाकर 6.2% कर दिया था। इससे पहले ग्लोबल एजेंसी का अनुमान 5.5% का था। फिच ने कहा कि 2023-24 के लिए भारत की विकास दर 6.3% रहने की उम्मीद है, जबकि ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने 2024 के कैलेंडर के लिए भारत के ग्रोथ रेट के अनुमान को बढ़ाकर 6.8% कर दिया है। इससे पहले रेटिंग एजेंसी ने 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.1% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया था। वर्ष 2023 में भारत के आर्थिक आंकड़े उम्मीद से कहीं बेहतर रहे हैं, जिसकी वजह से मूडीज ने वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाया है।
कैलेंडर साल 2023 की चौथी तिमाही में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर सालाना आधार पर 8.4% रही है। ऐसे में पूरे 2023 के साल में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.7% की दर से बढ़ी है। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने कहा कि सरकार के पूंजीगत व्यय और मजबूत विनिर्माण गतिविधियों ने 2023 में वृद्धि के मोर्चे पर सार्थक नतीजे दिए हैं। तो दोस्तों, भारत की आर्थिक छलांग पर क्या है आपकी राय, बताना ना भूलें।